हेलो एवरीवन, मैं ज्योति गर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है कि आज आप लोग जो कनाडा जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री का विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है उनको कि हमें क्या करना चाहिए। अकेले होटल बुकिंग पे अप्लाई करना चाहिए या स्पॉन्सरशिप होना ज़रूरी है, या अगर वीज़ा मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहली बात आ जाती है, अगर हम कनाडा, जो कि हाई डिमांडेड कंट्री है, मतलब हर सेकंड पर्सन के मुंह पे यही नेम होता है कनाडा जाना है, राइट। तो अब उन पर्सनस के लिए जो एक वीज़ा है, पासपोर्ट की वैलिडिटी जितना मिल रहा है, अगर 10 साल की वैलिडिटी है तो 10 साल का मिलेगा, 5 साल की है तो 5 साल का मिलेगा। इतना लेंथी वीज़ा वो हाई कमीशन का रूल है, वो आपको दे रही है। हाई कमीशन का एक रूल है अपना कि हम आपको इतने टाइम का वीज़ा देंगे। तो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आपको ये चीज़ क्लियर करना है कि आपको वीज़ा कितने टाइम के लिए चाहिए, राइट। मतलब जस्ट अ थिंग कि लेट्स सपोज आप हाई कमीशन हो, मेरे को आपसे वीज़ा चाहिए, तो मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि हाउ मच डेज आई वांट टू स्पेंड इन योर कंट्री, कि मैं कितने दिनों के लिए आपकी कंट्री में विजिट करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक पर्टिकुलरली सोल्यूशन, मतलब अगर मैं एम्बेसी को बोल रही हूँ 10 दिन, तो 10 दिन का एक पूरा फील्ड प्रॉपर चाहिए, क्योंकि हाई कमीशन की डिमांड है रिटर्न टिकट्स, एयरपोर्ट से ट्रांसफ़र, होटल का स्टे, प्लेसेस वेयर यू वांट्स टू विजिट, राइट। ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो आपको इसका एलेबोरेशन देना है, प्रॉपरली देना है, प्रॉपर तरीके से अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर करना है। फिर उसके बाद रीज़न टू कम बैक क्लियर करना कि मैं पीछे यहाँ पे किसको किसको छोड़ के जा रही हूँ। देखो, अब किसी का कोई है ही नहीं है। लाइक लेट्स सपोज लास्ट मेरे पास एक केस आया था, ही लॉस्ट हिज फैमिली इन द एक्सीडेंट, मतलब कुछ हुआ था, तो मतलब कोई भी नहीं था, एंड ही इज़ बैचलर, तो अभी मैरिड भी नहीं था। तो उनके एप्लीकेशन में क्या करना चाहिए, तो अब तो उनके पास है ही नहीं है ना, लाइक दे डोंट हैव, ऑप्शन ही नहीं है। तो दिस इज़ नॉट अ पॉसिबल कि हम उनका बैकग्राउंड कुछ दिखा सकें, तो उनका एक मजबूरी है लगा लो, या एप्लीकेशन ही ऐसे है तो हमें वैसे ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। बट उनका भी वीज़ा आ गया। तो इस तरीके से क्या है कि मतलब जो है एप्लीकेशन, उसको उस तरीके से प्रेजेंट करना, मतलब जितना स्ट्रांग हो सकता है उतना प्रेजेंट करो, राइट। और प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर्पस ऑफ ट्रैवल, रीज़न टू कम बैक, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। लाइक समटाइम्स क्या होता है, क्लाइंट की डिमांड होती है कि अगर मेरी एप्लीकेशन लेट्स सपोज ऑफलाइन इतनी मोटी बन रही है तो वो ऑनलाइन सारी की सारी जाए। बट सी, हम लोगों को इतना पता होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्राई हमारा भी होता है कि जितना मैक्सिमम हम जस्टिफाई कर देंगे उतना बेटर है हमारी एप्लीकेशन के लिए। तो ट्राई हम भी यही करते हैं। बट इन केस 1% नहीं जा पाती है, तो हम वो डॉक्यूमेंट ज़रूर भेजते हैं जो नेसेसरी हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए एप्लीकेशन में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ स्पॉन्सरशिप पे ही वीज़ा आता है, तो ऐसा नहीं है। आप ऑफिस आके चेक करो, बिना स्पॉन्सरशिप के वीज़ाज़ आपको मिलेंगे जिनका बाहर कोई है ही नहीं है। और अगर है भी तो एक फंडा है नॉर्मल सा कि नो बडी विल गोइंग टू स्पॉन्सर यू, एवरीबडी नोज़ कि आप वापस नहीं आओगे, राइट। इंडिया में 90% से +% ऐसे होंगे जो वापस नहीं आते एक बार जाके। तो नेचुरल सा बेस है, उनका इमिग्रेशन ख़राब होता है, उनकी स्पॉन्सर बैन हो जाएगी, उन पर एलिगेशन आएगा कल को आपने कुछ क्रिमिनली कर लिया। तो इस वजह से लोग, रिश्तेदार, भाई बहन सब डरते होते हैं कि आपको स्पॉन्सर करने से। तो अगर वो कर रहे हैं, दैट्स वेरी पॉजिटिव, मैं कहती हूँ ये बहुत पॉजिटिव थिंग है। बट अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आप प्रॉपर तरीके से एम्बेसी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करो, जो एम्बेसी मांग रही है उसको पूरा करो, देन देयर इज़ अ वीज़ास। अब जब लोगों ने इतना शोर डाला हुआ था कि वीज़ास नहीं आ रहे, हमारे पर डे पे वीज़ास हैं, हमारे आज भी टेस्टिमनीज़ हैं जिस पे वीज़ास आए हैं। तो चीज़ ये आती है कि आपको प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छी है तो यू विल गेट योर वीज़ा फॉर श्योर। एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा, तीसरी बार में नहीं आएगा, बट आएगा ज़रूर, ठीक है। और फॉर श्योर आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन सही जा रही है। वीज़ा आपका किसी भी अटैम्प्ट में आए, डजेंट मैटर, ठीक है। रिफ्यूज़ल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रिफ्यूज़ल को थोड़ा टैकल करना सीखो कि रिफ्यूज़ल आ गया तो उसके बाद हाइपर हो जाओ। आप एजेंट्स को ही, पहले वही एजेंट आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं जब एप्लीकेशन लगा रहे होते हैं, अगर रिफ्यूज़ल आ गया तो वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट। देखो, अगर हम बोलते हैं एजेंट्स ख़राब है, कई बार क्लाइंट्स भी ऐसे मिल जाते हैं, बट वी कैन नॉट, हम ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि पाँचों उंगली भगवान ने इसी वजह से सेम नहीं बनाई है। नो बडी इज सिमिलर,
ठीक है। तो इस वजह से आपको सारी चीज़ें समझ के अपना एप्लीकेशन लगाना। हाँ, जो आपको बोल रहा है कि स्पॉन्सर हम अरेंज करवा के देंगे, वो झूठ बोल रहा है, राइट। तो नहीं आपको प्रोसीड करना। जो आपको बोल रहा है आपका बैंक बैलेंस कम है, हम इसको और बढ़ा देंगे, वो झूठ बोल रहा है। जो कह रहा है इनकम टैक्स रिटर्न कम है, इसको हम इंक्रीज करवा देते हैं, वो झूठ बोल रहा है, राइट। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है प्रॉपरली, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर इनकम टैक्स रिटर्न इंक्रीज करने पे जाओ, टैक्स बहुत इकट्ठा हो जाता है। वो टैक्स वो आपके लिए क्यों पे करेगा? बस ये क्वेश्चन अपने माइंड में अराइज कर लेना कि मतलब मेरे लिए ऐसा क्यों करेगा, व्हाट द बेनिफिट। मैं 1 रुपया भी नहीं लगाती लोगों के ऊपर, क्योंकि मैं नहीं लगा सकती भाई। आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम द फैमिली एंड आई डू हैव माई ऑन एक्सपेंसिस। मैं क्यों लगाऊंगी? अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो आई शुड बी ए बिजनेस वूमेन। वो सिंपल है, चलता है। अब आज यहाँ पे अगर कोई मिलीनियर भी है ना, तो उसको पता है कि 1 रुपए की क्या वैल्यू होती है, और नो बडी विल पुट द मनी ऑन यू, राइट। सो ये चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से समझनी है। आपको यहाँ से अप्लाई करना है, नहीं करना है, दैट्स योर डिज़ायर। बट मैं ये बोलूँगी कि काउंसलिंग ज़रूर लो, हर जगह से लो, आपको डिफरेंसेस पता चलें कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, चीज़ें कैसे काम करनी है, क्या करना है, क्या मैनिपुलेशन है, क्या चीज़ें किसे कैसे तरीके से मैनिपुलेट करके। कई लोगों को अभी तक पोर्टल ही नहीं पता है कि वहाँ पे फाइल लगेगी कैसे, और वो फाइल्स लगा रहे हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। योर एजेंट शुड बी अपडेटेड थ्रू द इमिग्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर एंड कट ऑफ होनी चाहिए आपके और एजेंट के बीच में, ठीक है। अभी लास्ट ऑन हमारे पास ना एक कॉल आया कि मतलब द क्लाइंट सेज कि मैम वो मेरे जो अर्लियर एजेंट थे जिन्होंने एप्लीकेशन लगाया, वो कह रहे हैं आपका वीज़ा आ गया है, सो यू शुड ट्रांसफ़र द मनी। कैनेडियन लॉयर है समथिंग कुछ, मेरे को ये नहीं पता। तो मतलब वो कह रहे हैं कि आप $8,000 हमें भेजो, आपका वीज़ा आ चुका है। और उन्होंने उस कैंडिडेट को उसका पोर्टल तक नहीं दिखाया। हम लोग ऑनलाइन शेयर कर देते हैं पोर्टल कि ये ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट है, इतने दिनों में आया। हाँ, क्लाइंट की प्राइवेसी होती है, बट जिसका वीज़ा है उसको तो दिखा ही सकते हैं ना। तो उन्होंने वीज़ा वाले क्लाइंट को भी नहीं दिखाया। आप देखो दुनिया कहाँ पे स्टैंड करती है। $8,000 कोई छोटी अमाउंट नहीं है, तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो वो ऐसे ही मांग रहे हो। तो मैंने उसको एक ही सजेस्ट किया कि यू शुड आस्क टू द एजेंट, ठीक है वीज़ा आया तुम रख लो, जब पोर्टल ही नहीं दिखाओगे तो हाउ डू आई बिलीव मेरा वीज़ा आ गया, राइट। हम लोग पहले पोर्टल दिखाते हैं, तब जाके वो कहीं हमें कोरियर के चार्जेस पे करके जाते हैं। मतलब इतने हमने अपने क्लाइंट्स को स्मार्ट किया हुआ है। तो मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए आप लोगों में, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मिल रही है आप वहाँ पे एप्लीकेशंस लॉन्च करो, ठीक है। आना आएगा तो मेरे से भी वीज़ा आ जाएगा, आना आएगा तो किसी और से भी आ जाएगा, बट यू शुड, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए प्रॉपरली। तो चीज़ों को समझ के, ट्रस्ट करके, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस देख के फिर ही आपने एप्लीकेशंस को लॉन्च करना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आप रेगुलर बेसिस पे चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लेना, ताकि आपके पास जो लाइव टेस्टिमनीज़ हैं वो आती रहें। थैंक यू सो मच।